नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी चर्चा दो इकट्ठे ग्रहों पर और उनके प्रभावों पर चल रही है। और आज का विषय है गुरुचंद्र का, उनका इकट्ठे होना या उनका आमने सामने होना किसी इंसान की कुंडली में क्या नेक या क्या बुरा बदलाव लाता है। उससे पहले बात करते हैं ये दोनों ग्रह या इनका कॉम्बिनेशन किस किस विश्व की सेलिब्रिटी या राजनेता या अभिनेता या किसी भी बड़ी हस्ती की कुंडली में बैठा है। तो पहले प्रभाव में ये दोनों ग्रह बैठे हैं। पहले जो अगर हम पहला कुंडली का पहला भाव देखें तो ये दोनों बैठे हैं खेल जगत के एक प्रतिष्ठित नाम, जो भारत के क्रिकेट टीम के भूतपूर्व कैप्टन श्री महेंद्र सिंह धोनी जी की कुंडली में है, और अभिनय जगत के भीष्म पितामह और राजनेता श्री N.T. रामाराव, और विश्व के जो सबसे खूबसूरत आप कह सकते हैं कि राजनेता भी हैं और ब्रिटिश राजघराने की बहू भी रही हैं, दिवंगत प्रिंसेस डायना। इन सबकी जो कुंडली है, उनकी कुंडली में गुरुचंद्र जो थे पहले भाव में बैठे हुए थे। इसी तरह हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, बॉलीवुड की महान नायिका, खूबसूरत नायिका शर्मिला टैगोर, और एक चर्चित नाम और अभिनेत्री सनी लियोनी जी, भारत के पूर्व क्रिकेट कैप्टन कपिल देव जी, और पाकिस्तान के जो तानाशाह हैं और पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान, इनकी कुंडली में दूसरे भाव में गुरुचंद्र बैठे हैं। विश्व के नामी दयालु कारोबारी घराने के मालिक श्री जमशेद जी टाटा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, भारत के महान सपूत श्री मदन मोहन मालवीय जी, भारत की बॉलीवुड नायिका स्वर्गीय नूतन जी, और प्रसिद्ध नायक अभिनेता श्री अजय देवगन जी, हरियाणा के जो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, इन सब महानुभावों के तीसरे भाव में गुरुचंद्र की युति है। इसी तरह जर्मनी के तानाशाह और राजनेता अडॉल्फ हिटलर की कुंडली में ये दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन भाव नंबर 4 में है। और इसी तरह हॉलीवुड के विश्वविख्यात निर्माता निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग के नाम से जो जाने जाते हैं, और तो और भारत और विश्व के सभी आशिकों के दिलों की धड़कन में राज करने वाले मिर्जा गालिब, पश्चिम बंगाल के सर्वश्रेष्ठ नेता और मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु जी, और दुनिया में सबसे छोटी उम्र में प्रख्यात होने वाले गायक जस्टिन बीबर, इनकी कुंडली में ये दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन 5वें भाव में स्थित है। जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है, प्रिय लोक नेता और जन नेता, जो जेपी आंदोलन के प्रमुख रहे हैं श्री जयप्रकाश नारायण जी, महाराष्ट्र के सबसे अनुभवी राजनेता का खिताब जिनके नाम पर है श्री शरद पवार जी, बॉलीवुड के अभिनेता रितेश देशमुख जी, इन सबका जो गुरुचंद्र है वह 6ठे भाव में बैठा हुआ है। अमेरिका और वहां की राजनीति के अंदर एक चर्चित नाम है मिट रोमनी। ये ओबामा जी के सामने राष्ट्रपति का इलेक्शन हार गए थे, परंतु नाम बहुत चर्चित है। इनके 7वें भाव में गुरुचंद्र इकट्ठे बैठे हुए। भारतीय राजनीति के एक चर्चित चेहरा है श्री करुणानिधि जी, भारत की बॉलीवुड की अदाकारा श्रीमती आशा पारिक जी, विश्व के प्रमुख आविष्कारक और चर्चित नाम है लुईस पास्कल, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मशहूर क्रिकेटर श्री इमरान खान जी, इन सब के 8वें भाव में 8वें भाव में गुरुचंद्र है। भारत के लाल हैं और भारत के जो महान सपूत हैं
श्री बाल गंगाधर तिलक जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी, हर सरकार के अंदर, हर सरकार के राज्य में जो मंत्री रहे हों, श्री रामविलास पासवान जी, और हॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री एंजेला जॉली, इनके नौवें भाव में गुरुचंद्र बैठे हुए हैं। भारत की प्रसिद्ध नायक श्री अमिताभ बच्चन जी के पिता और महान कवि श्री हरिवंश राय जी, और भारत ही नहीं, जिस महान नायिका को कारगिल की जंग में पाकिस्तानी फौजी भी याद कर रहे थे, बॉलीवुड की मशहूर नायिका श्री माधुरी दीक्षित जी, एक महान जादूगर और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री आलोक गहलोत जी, विश्व के श्रेष्ठ वकीलों में शुमार चर्चित नाम श्री राम जेठमलानी जी, बॉलीवुड राजघराने में जिनकी पैठ है, राजघराने से आने वाली अपने समय की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री हेलन जी, क्रिकेट जगत का एक जगमगाता चेहरा, नाम उनका है श्री रवि शास्त्री जी। ये सभी का जो गुरुचंद्र है, ये 10वें भाव में बैठा है। 2 बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे और अनुभवी राजनीतिज्ञ श्री बीजू पटनायक जी के 11वें भाव में गुरुचंद्र बैठे हुए हैं। बॉलीवुड के सितारे और अमिताभ बच्चन के सुपुत्र श्री अभिषेक बच्चन जी, हाल ही में जो रिसेंट न्यूज में भी आपने सुना होगा, तख्ता पलट की जो शिकार हुई हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, 12वें भाव में इनके गुरुचंद्र बैठे हुए हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरी ये मेहनत पसंद आ रही होगी। अब बात करते हैं इन 2 ग्रहों के जो वीडियो है, इनको बनाने में जो मेरी मेहनत है, इसका जो ये सफर है, ये इतना आसान नहीं है। इतने लोगों की कुंडली में से किसी युति का और उसका किस भाव में होना है, ये ढूंढ कर लाना, ये सब कुछ आपके स्नेह और आपकी पसंद के बिना मैं नहीं कर पाया। इसलिए जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों को आगे बताना ना भूलें। अब बात करते हैं गुरुचंद्र जो है, जब साथ हो या आमने सामने हो तो उसका नेक असर या मंदा असर क्या होगा। दोस्तों, जब भी गुरु और चंद्र इकट्ठे होते हैं ना, तो ज्यादातर ज्योतिषी इसे राजयोग कहते हैं, पर मैंने अमूमन इस कॉम्बिनेशन वालों को अक्सर मायूस देखा है, क्योंकि ये एक ऐसी युति है जिसका बिना उपाय फायदा बहुत कम लोग ले पाते हैं और इसका नुकसान सभी लोग उठाते हैं, खास करके तब जब उसे कोई ग्रह, यानी इन दोनों ग्रहों को कोई ग्रह अपनी दृष्टि से देख रहा हो या ये दोनों ग्रह अपनी दृष्टि से उसे देख रहे हो या इन पर किसी की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे इंसान को जिंदगी में एक भूल या एक गलती भी नहीं करनी चाहिए, और वह सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं, जो लाल किताब में लिखा है कि ऐसे इंसान को भूल कर भी अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी मौसी, अपनी बुआ, इनमें से किसी के पैसों का प्रयोग या इनकी कमाई नहीं खानी चाहिए। अगर आपने इनका पैसा उपयोग में लाया तो आपको इन दोनों ग्रहों के दुष्प्रभाव देने शुरू हो जाएंगे। ये ग्रह दोनों मंदा असर देने पर आ जाएंगे। ऐसे इंसान को हमेशा लोगों का भला करते रहना चाहिए और किसी का बुरा करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि इस युति में लाल किताब में साफ साफ लिखा है, ऐसी ही करनी वैसी भरनी। लाल किताब कहती है कि ऐसे इंसान में हमदर्दी का
और रहम दिली का जज्बा कूट कूट के भरा होगा। जुबान देकर उस पे हमेशा अड़िग रहने वाला इंसान होगा। बिना वजह कोई कदम नहीं उठाएगा, ना ही उठाता होगा। मुकाबला करने की ताकत का मालिक होगा, यानी जब भी बुरा समय महसूस करेगा उसमें उसी वक्त ये उस समय का डटकर मुकाबला भी करेगा। और ऐसे इंसान को अपना काम निकलवाने के लिए हुनर जो होता है ना, जी हजूरी करने का हुनर, वह भी इसमें जन्मजात होगा। यानी अपना काम जैसे तैसे ये इंसान तो निकलवा ही लेगा। अगर गुरु चंद्र मुश्तरका के समय, मुश्तरका माने इकट्ठे जब होते हैं, तो उर्दू का शब्द है मुश्तरका, तो मैं अक्सर ये शब्द यूज करता हूं, इसलिए मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा। गुरु चंद्र मुश्तरका के समय अगर बुध पहले घरों में बैठा हो तो ये दोनों, अगर बाद के घरों में हो तो ये दोनों ग्रहों का जो फल है ये उत्तम होता जाएगा। पहले और बाद के घरों का जो क्या फल है और कैसे बैठा है, ये ग्रामर का पार्ट है, परंतु काफी लोग जो अपने ग्रहों को खुद देखना जानते हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि मैं उनको ये बात क्यों बोल रहा हूं। और अगर किसी अच्छे और नेक भाव में दोनों बैठे हो तो माता पिता का असर भी नेक होता जाएगा। दोनों ग्रह कुंडली में 7 से 12, अब ये 7 से 12 जो है बाद के घर है, मैं आपको फिर भी जो जिनको नहीं पता वो मैं क्लियर कर देता हूं, मैं बैठे हूं और 1 से 6 के भावों में, यानी 1 2 3 4 5 6 जो पहले के भाव हैं, इनके मित्र ग्रह बैठे हों तो चाहे दृष्टि ना भी मिल रही हो फिर भी ये दोनों ग्रह एक दूसरे को, उन ग्रहों को और वो इन ग्रहों को सहायता देते रहेंगे। इसका उलट अगर दोनों पहले घरों में हो, यानी 1 से 6 के घरों में हो, और मित्र बाद के घरों में हो, यानी 7 से 12 के घरों में, तो दोनों का अपना अपना असर होगा। यानी दोनों एक दूसरे में अपनी ताकत नहीं मिलाएंगे, पर उनका असर जो लिखा गया है, जो बोला गया है, वो होगा, लेकिन मदद की शर्त नहीं होगी। इसी तरह अब बात करते हैं कि भावों में, अगर हर भाव में अगर गुरु चंद्र बैठे हो तो उसका क्या असर सब पे आएगा। क्योंकि अक्सर जब भी मैं ये वीडियोस बनाता हूं तो प्रश्न आते हैं, जी सर मेरा गुरु चंद्र है इस भाव में बैठा है तो मुझे क्या असर होगा, या किसी का दूसरे है तो क्या असर होगा। तो मैंने इसलिए सब कुछ इसलिए क्लियर कर दिया ताकि आप अपनी कुंडली को ज्यादा केसेस में 70 से 80% खुद ही देखकर उसको एनालाइज कर सको। हाँ, बिना डॉक्टर के दवा नहीं खानी चाहिए। जिस तरह से ये एक नियम सब पे लागू होता है, उसी तरह आप पे एस्ट्रोलॉजी का भी लागू होगा कि देखने की इजाजत है, परंतु इसको उत्तम करना या इसको ठीक करना या इसकी परेशानियों को दूर करने के लिए आपको अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सहायता लेनी ही अनिवार्य होगी। अब बात करते हैं, गुरु चंद्र भाव नंबर 1 में हो तो ऐसे इंसान को अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करनी चाहिए। ये जितनी बड़ी लाइब्रेरी रखेगा ये उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। इसको ज्यादा इमोशनल होना हमेशा नुकसान देगा, बल्कि कोई ना कोई इसका नाजायज फायदा हमेशा उठाता होगा। और इसको इमोशनल होना नहीं चाहिए, दिल की बजाय दिमाग से काम लेना चाहिए। इसको ऐसे इंसान को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अपने वजन पे कंट्रोल रखना हमेशा नेक फल देगा। जिंदगी में अपनी पत्नी जो रहेगी उसके परिवार की औरतों से दूरी बना के रखे। ये औरतों से दूरी बनाने में इसलिए मैं बोल रहा हूं कि किसी भी औरत से जो जिसका संबंध आपकी पत्नी के परिवार से है, अगर उनसे दूरी, कभी झगड़ा हो सकता है, या अगर कोई छोटी उम्र की है और आप उससे मोहित हो गए तो इल्जाम भी लग सकता है। तो ये अक्सर कई इस तरह के मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, परंतु आपको एक्सप्लेन मैंने शॉर्ट शब्दों में बोला। इसी तरह गुरु चंद्र अगर दूसरे भाव में है तो ऐसे इंसान का घर आलीशान होगा। इसकी किस्मत से कई लोगों का घर चलता होगा। कभी कभी तो ऐसे इंसान के जो सानिध्य में कई लोग काम करते होंगे, इसके अंडर काम करते हो, भले ही उसका सुपरवाइजर हो। ऐसा नहीं है कि गुरु चंद्र जो है अरबोपतियों की कुंडली में होगा। किसी
बड़ी कंपनी के बड़े अच्छे रैंक पे बैठे हुए किसी सुपरवाइजर या किसी एडमिनिस्ट्रेटर की कुंडली में भी तो हो सकता है, जिसके इस इशारों पर कई लोग काम करते हो, जो कईयों को नौकरी पे रखता हो, कईयों को निकाल देता हो। तो ऐसा सब जगह पे देखा गया। पैसों का या जमीन का या माँ बाप का, ऐसे इंसान को सुख हमेशा भरपूर मिलेगा। अपने घर पर अब इसके ऊपर भी वो पहली वाली बात लागू होगी, अपने जो घर है उस पर अपनी साली को कभी मत रहने दे, नहीं तो तोहमत का डर हमेशा रहेगा। ऐसे इंसान के घर में दूध के बर्तन यानी जो दूध बोतलों में बंद करके ना रखा हो, ये इस चीज का खास ध्यान रखें। अपने घर में भगवान शिव से संबंधित शिवलिंग, त्रिशूल, डमरू आदि ना रखें। ये सब चीजों के लिए अगर आपको डिटेल में देखना हो तो मेरी चंद्र भाव नंबर 2 की अलग से वीडियो बनी हुई है, इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। या बृहस्पति गुरु भाव नंबर 2 की अलग वीडियो है, आप इस चैनल पे उसको देखिए, समझिए और उसको अपने जिंदगी में अडॉप्ट कीजिए। अब बात करते हैं गुरु चंद्र भाव नंबर 3 में हो तो लाल किताब कहती है कि ऐसे इंसान हमेशा इकबालमंद और भागवान होंगे, दौलत के मालिक होंगे, खुद ही नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों को भी तार देने की हैसियत के मालिक होंगे, उनकी मदद करते रहेंगे। कि जब ये इंसान पैदा होगा और इसके पैदा होने से पहले मान लीजिए घर की जो माली हालत है अगर वो तंग भी होगी, तो ये इंसान जब मां की गर्भ में आएगा ना, तो इसकी आने की खुशी में ही कुदरत जो है इसके परिवार की सभी रुकावटों को और किस्मत के सारे हालातों को बदलती जाएगी और नेक करती जाएगी। परंतु ये हालात तब विपरीत होने शुरू होंगे, क्योंकि कई लोग इतनी सी बात सुनकर मुझे ये बोलेंगे गुरुजी मेरे तो तीसरे है, सर मेरे तो तीसरे है, मेरे से ऐसा हुआ नहीं। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि कॉम्बिनेशन सबके अलग होते जाते हैं, राशियां बदलती जाती हैं, समय बदलता जाता है, दशाएं बदलती जाती है, तो ये भी असर करेगा। इसलिए पूरा वीडियो सुना कीजिए। एकदम से आप कमेंट देना शुरू कर दे कि मेरा गुरु तीसरे, चंद्र तीसरे है तो फिर तो कमाल हो गया, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ तो ये सामने वाला जो आदमी बात कर रहा है वो बेकार हो गया। तो ये दोनों चीजें नहीं होंगी। ये हालात तब विपरीत शुरू हो जाते हैं अगर इस जगह पे तीसरे भाव में किसी तरह से भी बुध का साथ हो जाए, या तो बुध साथ आ जाए या बुध दृष्टि से देखता हो। मान लो कुछ भी नहीं देख रहा है और इस इंसान ने अपने घर में या अपना अफेयर किसी विधवा औरत से चला लिया या संबंध बना लिया तो भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे इस विद्या में जो कोई भी विधवा विडो औरत होगी उसे बुध गिना जाएगा। और अगर लड़की है और अगर वो कोई किसी शादीशुदा या टूटी हुई शादी या जिसकी पत्नी मर गई उसके साथ संबंध बनाएगी तो भी कुछ ना कुछ रिजल्ट इस तरह से हमारे विपरीत होते देखे जाते हैं। या फिर घर में तोता या कुछ परिंदे पालने की आदत हो जाए तो भी बुध कायम कर लिया, आपने परिंदों की आजादी भी छीन ली और आपने अपना बुध भी मंदा शुरू कर दिया और बुध का कॉम्बिनेशन आपके साथ हो गया। या बहन, बेटी, बुआ आदि से नाराजगी ले ली, उनका पैसा उधार ले लिया, जैसा मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया। तो ऐसा कोई भी ताल्लुक अगर हो गया या बुध का खराब असर आना साथ में शुरू हो गया तो गुरु और चंद्र जो तीसरे भाव में है, ये जो मेरी बातें मैंने अभी आपको बताई थी इससे उलट असर देना शुरू कर देंगी। और अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो मेरी इन बातों को याद करके इनको सुधारिए, तो आपको गुरु चंद्र तीसरे भाव में बैठे होने का फल अच्छी तरह से मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं गुरु चंद्र चौथे भाव में हो। जिस प्रकार एक बरगद का पेड़ अपने फैलाव से सबको अपनी छांव और ठंडक देता है, ठीक इसी तरह से ऐसा इंसान अपने पूरे कुटुंब को अपना नेक असर देता है। ऐसे इंसान के अपनी मां के पेट में आने के दिन से ही सब सुधार, घर के हालात जैसा तीसरे में बोला वैसा चौथे में भी होगा, सुधरने शुरू हो जाते हैं। लाल किताब में लिखा है कि ऐसे इंसान की मामूली सी कागज की नाव भी बड़े पानी के जहाज का काम देगी। बहुत गूढ़ ज्ञान की बातें लिखी हैं और छोटे छोटे शब्दों में बड़ी बड़ी बातें समाई हुई है।
ऐसे इंसान को दोनों ग्रहों से संबंधित कारोबार हमेशा नफा देंगे। अब जो बृहस्पति के कारोबार हैं और चंद्र के कारोबार हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो जो बनाई है, आप देख सकते हो। उसके कारोबार, उससे संबंधित कारोबार अगर आपको चूज करने हो तो चूज भी कर सकते हो। यहां तक कि इनके जो संबंधित रिश्तेदार है वे भी खुशहाल होंगे, यानी दादा परिवार, नाना परिवार सब खुशहाल होंगे। गुरु चंद्र पंचम भाव में, इन दोनों ग्रहों की बदौलत अब सूरज का नेक असर हो जाएगा। तो यानी सूरज भी नेक प्रभाव देना शुरू कर देगा। ऐसा इंसान को सरकारी कामों से नफा मिलेगा। मेरे एक मित्र हैं जो यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बड़े ऊपर के विभाग में कार्यरत हैं, और उनकी तकदीर और उनकी कलम का लोहा दुनिया मानती। यहां तक कि ऐसा इंसान के बारे में लाल किताब में भी लिखा है कि अगर ये इंसान कलम का उपयोग करता होगा, यानी कोई लिखा पढ़ी का काम करता होगा, या कोई अकाउंट का काम, कोई वसीका नवीस का काम, या कोई लिखने पढ़ने का काम करता होगा, जैसे कोई अध्यापक है, मुनीम है, सीए है, शायर है, स्क्रिप्ट राइटर है, तो वो सारे लोग, उनको फिर उसमें गुरु का आशीर्वाद और चंद्र का धन और सूरज की बुलंदी, इन सब चीजों का आशीर्वाद मिलेगा। इन सब की नेक तबीयत शामिल हो जाएगी, और ऐसा इंसान अपना नाम और शोहरत खूब कमाएगा। और इसका व्यापार, अगर ये इंसान ऐसा ऐसा इंसान अगर व्यापारी बन जाए तो हाजिर माल का होगा। जैसे कि कोई स्टॉकिस्ट हो गया, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप किसी तरह से एग्जांपल लेके चलिए कि किसी भी प्रकार का शोरूम हो गया, तो उसका मालिक है जहां पे हमेशा सामान पड़ा हुआ है, कस्टमर आते हैं, अपनी मर्जी का सामान पसंद करते हैं और पसंद करके ले जाते हैं। तो वो अब चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है, या कोई कारों का शोरूम है, चाहे वो कपड़ों का है, चाहे वो घर के कोई और चीजों का है, या बर्तनों का है, या फर्नीचर का है, अब ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। यानी कि ऐसा इंसान इन चीजों से नफा हमेशा कमाता रहेगा। गुरु चंद्र अगर छठे भाव में हो, जैसा कि इस इंसान की कुंडली में बुध और केतु होंगे, यानी कि पंडित जी ने बोला है कि जिस प्रकार जब गुरु और चंद्र छठे भाव में हो, तो जिस प्रकार गुरु बुध की हालत उस कुंडली में होगी या केतु की हालत होगी, ठीक वैसा ही अब इस कुंडली वाले की जिंदगी या इन दोनों ग्रहों का असर होगा। अब गुरु चंद्र खाली देखकर, या मैंने गुरु चंद्र की जो अच्छाइयां बताई हैं, अगर इंसान ऐसा अपने बारे में कुछ भी अजम्पशन सोचना शुरू कर दे, परंतु उसका बुध भी बुरे घर में बैठा है और केतु भी, तो फिर आपको ये वीडियो गलत ही लगेगी। तो ये चीज को बड़ा ध्यान से देखना है। भूल कर भी ऐसे इंसान को, जिसका खास करके चंद्र छठे भाव में है, पानी का दान नहीं करना चाहिए, कोई ट्यूबवेल या कुआं नहीं लगवाना चाहिए। इसके लिए मैंने अलग से विस्तार से वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं उसका। दोस्तों, बड़ी गहन विद्या से हम लोग ये सब मेहनत करते हैं। आप इसको लाइक करना हमेशा ना भूलिए। मैं वीडियो के बीच में ये बात बोल रहा हूं क्योंकि हर आदमी पूरी वीडियो नहीं देखता है। कुछ लोग अपनी आउटलाइन देख के अपने दिमाग में अपनी अकॉर्डिंगली अपनी मेरी 4 बातों को सुनकर अपना विचार बनाते हैं, परंतु पूरा वीडियो देखना बड़ा अनिवार्य होता है अगर उसको सीरियस है, वो उसका गुरु चंद्र किसी खास भाव में बैठा है तो। क्योंकि आने वाले जो गुरु चंद्र के बाकी जगह है, सब चीजें अच्छी नहीं है, कुछ बुरी भी होती है। तो गुरु चंद्र जिसका सप्तम भाव में है, इस इंसान को दलाली के काम यानी कमीशन के काम हमेशा साफ नफा देंगे। कमीशन यानी किसी भी तरह की मीडिएशन, कमीशन किसी भी चीज की हो सकती है। रियल एस्टेट में भी कमीशन हो सकती है, मैं ट्रेडिंग करता हूं यान की तो उसमें भी कमीशन होती है, कोई इंसान प्रॉपर्टी बेचता है उसमें भी कमीशन होती है, कोई जानवर बेचता है उसमें भी कमीशन होती है, और कोई स्टॉक मार्केट का काम करता है तो उसमें भी कमीशन होती है। अगर कुंडली में शत्रु ग्रह लगन में बैठे हैं और सप्तम भाव में गुरुचंद्र बैठे हैं, तो माँ बाप का साया इस इंसान को शक्की होता जाएगा, उनकी सेहत शक्की होती जाएगी, यानी बीमार रहते होंगे। शादी के बाद अक्सर नुकसान होते देखे गए हैं,
या लड़की जब होगी, यानी यहाँ पे भी सप्तम भाव से बुध का भी कनेक्शन है, तो जैसे ही बुध का कनेक्शन जुड़ेगा तो जन्म के बाद कुछ नुकसान ऐसे इंसान को उठाने पड़ते हैं, ऐसा देखने में आया है। इसमें अपनी इमोशनल बातें मत जोड़िएगा कि लड़की होना पाप है क्या, ये गुरु चंद्र के कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। कहीं लड़की होना अच्छा गिना गया है, कई जगह बहुत नफा देखा गया है, परंतु इस भाव में बैठने की बात कर रहा हूं। गुरु चंद्र अष्टम भाव में, दोनों इस भाव में हो तो ग्रहों की प्लेसमेंट बहुत सावधानी से देखने की जरूरत है, क्योंकि लाल किताब में बहुत खास चीजें लिखी हैं। अगर ऐसा इंसान कहीं पे भी गलती से भी अपने रिश्तेदारों से झगड़े, क्योंकि देखा गया है कि अगर अष्टम भाव में गुरुचंद्र है तो ये दोनों इकट्ठे बैठकर ना, दोनों ग्रह भाइयों को या रिश्तेदारों को आपस में लड़वा देते हैं। यहां तक कि पैसों को लेकर एक दूसरे के खून के प्यासे होते हुए देखे गए हैं मैंने रिश्तेदार भाई। मेरे पास एक दिल्ली की कुंडली जब ये मैं वीडियो बना रहा था तभी आई, जिसमें दोनों सगे भाई हैं और अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर एक दूसरे के खून के प्यासे हुए हैं। और ये कुंडली मैं कभी कभी लाल किताब का मैंने यही एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं किसी चीज पे वर्क कर रहा हूँ, शोधन कर रहा हूँ, उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरे सामने अक्सर ऐसे केस जब आते हैं तो मैं हैरान होता हूँ कि शायद कुदरत ऐसा चाहती है कि मैं इसके ऊपर जब रिसर्च कर रहा हूँ तो इसको प्रैक्टिकली फील भी करूं। कभी कभी कोई बड़ा क्रिमिनल हादसा होता है तो देखा गया है कि इस तरह की चीजों में रिश्तेदारों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। दूसरा, अपन भूल कर भी अपने ननिहाल से ऐसी कोई चीज जो मंगल से या शनि से हो वह नहीं लानी चाहिए, जैसे मीठा, लाल कपड़े आदि। शनि की जो चीजें हैं जैसे तेल, अचार, शराब, लोहा, मेटल, कोई व्हीकल वगैरह आदि नहीं लाना चाहिए। जिस दिन इस बालक का जन्म हो उस दिन खास करके इस कुंडली वाले या इस ग्रह के माता वाले इंसान के माता पिता को ये चीज पत्थर पे लिख कर रख लेनी चाहिए, ताकि कैसे अगर उसकी कुंडली के ऊपर ऐसा योग है और उसके बच्चे के ननिहाल से ऐसी चीजें आ रही हैं तो पूरे घर में भूचाल आएगा। गुरु चंद्र अगर 9वें भाव में हो तो लाल किताब में लिखा है कि ऐसा इंसान पानी की बजाय दूध से पला होगा, यानी दरख्त ऐसे दरख्त की तरह की उत्तम जिंदगी का मालिक होगा जिसके माँ बाप का सुख, लंबी जिंदगी और खुशहाल जिंदगी जो है उसके माँ बाप को भी नसीब होगी और इसको भी नसीब होगी। तमाम सुख मिलेंगे ऐसे इंसान को। ऐसा इंसान अपनी बहन, बेटी, बुआ, मासी इनकी मदद ना लहे, ये बात इसको ध्यान रखनी जरूरी होगी। अगर उनका धन उपयोग करेगा या किसी प्रकार की उनसे माली सहायता ले लेगा तो फिर यहां तक कि उसके घर की कोई चीज का भी उपयोग कर ले तो नुकसान होगा। अब अगर बहन ले आई कोई चीज, शगुन डाल दिया, मिठाई दे आई, जैसे राखी है या कोई त्योहार है या टीका है, तो उसको उसके एवज में, उसकी रिटर्न में आपको कुछ ना कुछ देना अनिवार्य होगा, ताकि आप उसका एहसान ना ले सकें, बल्कि उसको देना आपका कर्म है, इससे आपको फायदा मिले। गुरु चंद्र 10वें भाव में हो तो अपनी पहचान ऐसा इंसान खुद बनाएगा। अब कई बार तो ऐसा इंसान बहुत खुद खर्च होता है। बाप, देखा गया है कि बाप की अक्सर दाढ़ी होती है या सफेद दाढ़ी रखता है या दाढ़ी होती है। इसके माँ बाप का पैसा इसकी शान दिखाने के काम तो आएगा, परंतु इसके खुद के काम नहीं आएगा। पैसे के लिए इसको माँ बाप से पैसे मांगने पड़ेंगे, बल्कि तरस तरस कर मांगने पड़ेंगे। ऐसा मैंने अक्सर कुंडली के कई कुंडलियों में ये योग देखा है और प्रभावी देखा है। यानी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। और अक्सर
इसी का कसूर होता है अगर इसके घर में कोई नुकसान हो, या फिर गिना जाएगा, यानी कि कसूर है या नहीं है पर कसूर इसी का ही गिना जाएगा। कई बार तो झूठे सच्चे इल्जामों को ढो रहा होता है ऐसा इंसान। प्लानिंग कभी कामयाब नहीं कर होती, माँ बाप से कभी बनती नहीं है। तो ये कई चीजें इस कुंडली के अंदर देखी गई है। ऐसे इंसान को मेरी जो अलग से गुरु 10 की जो वीडियो ना वह देखनी भी चाहिए और उसको अपने ऊपर प्रभावी भी करना चाहिए। अब बात करते हैं गुरुचंद्र 11वें भाव में हो तो दोस्तों इस भाव को देखने से पहले तीसरा भाव, क्योंकि वहां से भी तीसरा भाव भी बुध का है और वहां से इसकी दृष्टि देखनी भी जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर वह खाली है तो 5वें भाव में इस ग्रह की युति का असर नहीं जाएगा। और अगर वहां पर कोई नेक ग्रह की जगह कोई बुरे ग्रह बैठे हुए हैं तो उसका आपको उपाय करना पड़ेगा। और अगर नहीं है तो छोटी कंजकों को आपको फायदा, उनको उनके आगे माथा टेकना, उनको मीठा खिलाना, उनकी पूजा करनी आपको फायदा देगा। और अगर पापी ग्रह यानी कि शनि है, राहु है, केतु है या फिर बुध ग्रह है तो, या शुक्र है या राहु है, तो इन ग्रहों ये तीनों चीजें, बुध राहु शुक्र वगैरह, ये सब दुश्मन है गुरुचंद्र के। तो ये हुए तो इसका असर लाल किताब कहती है कि 12 से 16 साल की उम्र के बीच में जो इस जातक के माता पिता है उनके ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है, या अगर माँ बाप की नहीं हुई तो दादा दादी की। इसलिए इसका असर ठीक करने के लिए, नेक करने के लिए जो ग्रह मैंने बताए हैं उनके रिश्तेदार, जैसे कि शुक्र के रिश्तेदार या शुक्र की जो आशाएं हैं, शुक्र के जो ग्रह के साथ हम जो देखते हैं वह है गायें, अपनी खुद की पत्नी, उसके रिश्तेदार, अपनी भाभी। राहु से हम नाना नानी भंगी जो स्वीपर है वो, या बुध बुआ बहन मौसी बेटी, इनके रिश्तेदार, इन सबको बतौर समान कुछ ना कुछ देते रहना हमें मदद करता है। अब वो सामान जो है वो सबका अलग अलग हो सकता है, क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है। इसके लिए आपको अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेनी आवश्यक होगी, या आप हमारे कार्यालय में अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। गुरु चंद्र अगर 12वें भाव में है तो लड़का पैदा होना ऐसे इंसान को तरक्की की निशानी देता है, क्योंकि जैसे लड़का पैदा हुआ अगर वो आदमी कुछ कार्य कर रहा है तो उसको इसका फायदा नेक होगा। और लड़की पैदा होने पर नुकसान होते देखे गए। चांदी की थाली ऐसे इंसान को अपने मकान की नींव में दबाना चाहिए, बल्कि 7 बर्तन चांदी के सभी जिनका भी गुरुचंद्र इकट्ठे है उनको दबाना नेक फल ही देगा। चांदी की थाली का उपयोग करना, खाना उसमें खाना भी आपको नेक फल देगा। यहां तक कि अगर ऐसे इंसान की शादी हो जाती है और शादी के बाद उसको नुकसान होते देखे गए हों, या शादी के बाद कुछ इस तरह से के विपरीत मंजर आप देखें कि नुकसान हो रहे हैं, सब उलट चल रहा है, तो आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। सबसे खास बात ऐसी है कि ऐसे इंसान के घर में कभी मकड़ी के जाले भी नहीं लगने चाहिए। दोस्तों आशा करता हूं आपको हमारा ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। हम हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीजें, जानकारियां इकट्ठी करके, रिसर्च करके, उनको जोड़कर आपके लिए वीडियो बनाते हैं। और इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और आगे फॉरवर्ड करना मत भूलिए। जल्दी मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार।